बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जुनैद मलिक। मौजूदा जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है, पाकिस्तान जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, इंतहाई मायूस कुन सूरत हाल है। बेरोज़गारी को एक तरफ रख दिया जाए, लेकिन मौजूदा जो हमारे मुल्क के अंदर महंगाई है, इसने एक गरीब इंसान का जीना महल कर दिया है। गरीब इंसान के लिए इस मुल्क के अंदर ज़िंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल हो गया है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो आज वो लोग जो 50-60 या 70 हज़ार रुपया मंथली पे ले रहे हैं, मंथली तनख्वाह ले रहे हैं, उनका जीना तो मुश्किल हो गया है। लेकिन वो लोग जो 30 या 35-40 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, उनके लिए भी मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है। इसके अलावा जो हमारे मुल्क का मज़दूर तबका है, जो 4-5-600 रुपये दिहाड़ी लगाते हैं, सोचने की बात है कि उनके लिए ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता होगा। तो और सोचने की बात ये है कि इतनी ज़्यादा महंगाई होने के बावजूद हम लोग उसका जवाब खामोश रह के दे रहे हैं। तो आप उस वक्त तक एक अजीम कौम नहीं बन सकते जब तक आप बग़ैर किसी सियासी लीडर की कॉल के अपने मुल्की मफाद के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए निकलेंगे तो उस वक्त आप एक ज़िंदा कौम कहलाएंगे। अगर इस हवाले से उंगली उठाई जाए कि इस महंगाई का असल ज़िम्मेदार कौन है, तो वो यकीनन उंगली वो हमारी अपनी तरफ ही आएगी, क्योंकि हम खुद इस महंगाई के ज़िम्मेदार हैं। ये महंगाई एक्चुअल में हमारी वजह से हो रही है, जिसकी मैं आपको मेन रीज़न और उसके दो पहलू आपके सामने मैं डिस्कस करता हूँ। कि आज अगर इमरान खान, नवाज शरीफ, ज़रदारी किसी का भी जलसा हो तो आप उसमें देखेंगे तो उसमें लाखों की तादाद में लोग शिरकत करेंगे। तो ये सोचने वाली बात है कि जब तक हम सियासी लीडरों को, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए हो, चाहे वो जिस हवाले से भी हो, जब तक हम उनको सपोर्ट करते रहेंगे तो वो हमें महंगाई की चक्की में पिसते रहेंगे। और इस बात का जो दूसरा पहलू वो ये है कि अमूमन ये हमारे यहाँ एक रवाज है कि वो चीज़ जो ज़्यादा महंगी होती है, हमारे यहाँ वो चीज़ कसरत से इस्तेमाल होती है, ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यकीन माने कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जहाँ पे अगर कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो उसके जो लीडर हैं, उस मुल्क के जो नुमाइंदे हैं, वो अपने जो मुल्क के लोग हैं उनको हिदायत करते हैं कि इस चीज़ का इस्तेमाल या तो कम कर दें या इसका इस्तेमाल ना करें, ताकि इसके जो रेट्स हैं वो अपनी जगह पे वापस आ जाएं। तो अगर आप इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाएंगे, इस तरह का प्लान बनाएंगे, तो उस वक्त आप महंगाई की दलदल से बाहर निकलेंगे। अगर आपको बात पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।